हेलो प्यारे साथी, क्या हाल चाल है। हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लास पर आप सब अभी देख सकते हैं कि अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस पर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कक्षा 10वीं के 50 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो मैं पहले पार्ट 1 में पढ़ाया था, जिसमें 8 ही हो पाया था। तो इसके लिए मैं पार्ट 2 में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप सब हो जाइए रेडी। तो हम देरी न करते हुए अपने हम टॉपिक पर चल रहे हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं। तो 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है जनन क्या है। जनन क्या है? तो जीवों द्वारा अपनी ही जाति के नए जीवन में उत्पत्ति की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। समझ चुके होंगे कि जीवों द्वारा अपनी ही जाति के नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। चलिए हम 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र में आप सब बताइए कि गुणसूत्र क्या है। तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे नुमा संरचना गुणसूत्र कहलाती है। इसमें वंशानुगत गुणों की जानकारी होती है। आप सब जानते होइएगा, नहीं जानते तो उतार लीजिए कॉपी में। कोशिका के अंदर केंद्रक में पाए जाने वाले धागे नुमा संरचना गुणसूत्र कहलाती है। इसमें वंशानुगत गुणों की जानकारी होती है। चलिए इसे समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, टाइम बहुत कम है इसीलिए। चलिए डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है। ऑक्सीराबोन्यूक्लिक अम्ल वंशानुगत गुणों वाला वाहक है, गुणसूत्रों में पाया जाता है। तो आप सब समझ गए होंगे कि डीएनए क्या है। ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल वंशानुगत गुणों में वाहक है, यह गुणसूत्रों में पाया जाता है। चलिए हम 12वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 12वें प्रश्न क्या है देख रहे हैं। जीन क्या है। जीन क्या है? तो गुणसूत्र का वह भाग जो वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। गुणसूत्र का वह भाग जो वंशानुगत लक्षणों का नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। तो जीन के मतलब आप समझ गए होंगे। तो चलिए 13वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो 13वां प्रश्न है कि आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता क्या है? माता पिता के संसाधनों में गुणों का स्थानांतरण ही प्रक्रिया की आनुवंशिकता कहते हैं। समझ गए होंगे कि माता पिता के संतानों में गुणों की स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। तो समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 14वें प्रश्न है यानी कि 14। तो चलिए हम चौथे प्रश्न, विविधता क्या है। विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। विविधता क्या है? एक ही प्रजाति को जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। समझ गए होंगे। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। तो समझ गए होंगे। चलिए हम 15वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 15वां प्रश्न है कि प्रकृति का चयन क्या है। प्रकृति का चयन क्या है? तो आप सब समझते हैं या नहीं समझते तो इसको उतार लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो प्रकृति में जो जीव अपने वातावरण से अनुकूल होते हैं उनके जीवित करने का प्रजनन करने की प्रक्रिया प्रकृति चयन कहलाती है। अब यह हम समझते हैं कि आप लोग ये नहीं समझे होइएगा, कंफ्यूज में होइएगा। मैं इससे फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि प्राकृतिक में जो जीव अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं उनके जीवित रहने के प्रजनन करने की प्रक्रिया को प्रकृति चयन कहलाती है। चलिए हम 16वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 16वां प्रश्न है कि विकास क्या है। विकास क्या है? तो विकास आप समझते हैं या नहीं कमेंट में बताइएगा।
समय के साथ जीवों में होने वाले क्रमकीय परिवर्तन को विकास करते हैं। मतलब आप सब समझ रहे हैं, समय के साथ जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बढ़ाव, कि इसमें से उसमें कोई में परिवर्तन होना ही मतलब बढ़ाव। तो समय के साथ जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को विकास करते हैं। चलिए हम 17वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 17वां प्रश्न की ओर चल रहे। जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म तो बहुत हल्का बात है, तो चलिए मैं इसको बोल देता हूँ। प्राचीन जीवों में संरक्षित अवशेष या छाप को जीवाश्म कहते हैं। तो देखिए, प्राचीन जीवों में संरक्षित अवशेष या छाप को जीवाश्म कहते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि पहले से ही समझ चुके हैं। चलिए 18वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 18वां प्रश्न है कि पर्यावरण क्या है? ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, चलिए हम इसको भी देख ही लेते हैं। हमारे चारों ओर जैविक एवं अजैविक परिवेश पर्यावरण कहलाते हैं। जैविक या अजैविक आप लोग नहीं समझे हैं तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जैविक और अजैविक क्या है। तो हम एक मेरी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमारे चारों ओर जैविक एवं अजैविक परिवेश पर्यावरण कहलाता है। चलिए हम 19वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 19वां प्रश्न है कि परितंत्र क्या है? परितंत्र क्या है? परितंत्र क्या है? तो जीवों तथा उसके पर्यावरण के बीच परिरित संबंधों से बनी व्यवस्था को परितंत्र कहते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि जीवों तथा उसके पर्यावरण के बीच परिरित संबंधों के बनी व्यवस्था को परितंत्र कहते हैं। चलिए हम 20वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 20वां प्रश्न है कि खाद्य श्रेयांका क्या है? खाद्य श्रेयांका क्या है? तब भोजन और ऊर्जा के एक जीव दूसरे जीवों में स्थानांतर के क्रम को खाद्य श्रेयांका कहते हैं। तो समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि भोजन और ऊर्जा के एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण के क्रम को खाद्य श्रेयांका कहते हैं। चलिए हम 21वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 21वां प्रश्न है कि ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है? तो आप सब देखिएगा कि बायोलॉजी के चैप्टर 5 या 4 में होगा, तो आप सब देख लीजिएगा। अभी टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए प्रश्न की ओर चल रहा है। तो ओजोन परत क्या है? तो वायुमंडल में ओजोन गैस ही परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें की पृथ्वी की रक्षा करती है। तो आप सब समझिए हो गए कि वायुमंडल में आयोज गैस के परत को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उसे ही ओजोन परत कहते हैं। चलिए हम 22वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 22वां प्रश्न है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? जैविक निम्नीकरण पदार्थ क्या है? तो आप सब समझिए कि जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। चलिए हम 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है कि अजैविक निम्नीकरण पदार्थ क्या है? अजैविक निम्नीकरण पदार्थ क्या है? तो हम बता देते हैं कि जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से आसानी से विघटित नहीं होते हैं उन्हें अजैविक निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। तो आप तो समझिए, मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से आसानी से विघटित नहीं होते हैं उन्हें अजैविक निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। चलिए हम 24वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जब टाइम नहीं मिलने का कारण बहुत कम ही प्रश्न आज भी हुआ है, तो मैं तीसरे वीडियो के साथ पूरा 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। ये वीडियो लंबा बन रखी रे। मोबाइल तू कहाँ से तू लोड कर ले छे वो? माथा खराब हो गई वीडियो।